नमस्ते स्टूडेंट। मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं अकाउंट्स में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लोन। लोन क्या होता है और लोन का इस्तेमाल अकाउंट्स में कैसे किया जाता है, लोन का कैलकुलेशन हाफ ईयरली, एनुअल एंड क्वार्टरली कैसे कैलकुलेट की जाती है, और लोन पे टीडीएस चार्ज करने का तरीका क्या होता है और कितना परसेंट टीडीएस चार्ज करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लोन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लोन क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट इसके सामने आपके सामने देखें लोन क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पे है व्हाट इज द लोन अकाउंट, यानी इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे लोन क्या होता है। द लोन अकाउंट इज यूज टू ट्रैक ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द लोन विच इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट एंड एनी एप्लीकेबल चार्ज। The loan account is a specific interest of the loan product which a specified interest rate and an account number and it is the owned by a specified customer। तो आइए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने निजी काम को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लेती है और जिसे जिसे बाद में कुछ इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, तो इस को हम लोन कहते हैं। जैसे अगर हम घर खरीदना हो तो उसके लिए लिया जाने वाला कर्ज होम लोन कहलाएगा। यदि कोई निजी काम हो तो उसके लिए इंसान पर्सनल लोन लेते हैं। आइए स्टूडेंट जाने लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके हैं टाइप्स ऑफ लोन जो 6 प्रकार के होते हैं। होम लोन जिसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं, पर्सनल लोन जिसको सिक्योर्ड लोन कहा जाता है, कार लोन अनसिक्योर्ड लोन है, एजुकेशन लोन सिक्योर्ड लोन है, बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड लोन है और गोल्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो आइए स्टूडेंट जाने हम बिजनेस लोन के बारे में सबसे पहले जानेंगे बिजनेस लोन क्या होता है। ये है व्हाट इज द बिजनेस लोन। ए बिजनेस लोन इज ए लोन स्पेशली इंटेंडेड फॉर बिजनेस पर्पस, यानी बिजनेस के उद्देश्य से हम जो भी लोन लेते हैं उसे हम बिजनेस लोन कहते हैं। इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर हिंदी में। बिजनेस लोन एक प्रकार की फाइनेंसिंग है जिसे आप अपने बढ़ते व्यवसाय की तत्काल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको अपना मौजूदा बिजनेस फैलाना, मशीन खरीदने या प्रोडक्ट बनाने के लिए फंडिंग चाहिए तो उसे हम लोन कहते हैं, यानी बिजनेस लोन कहते हैं। तो स्टूडेंट हम जाने बिजनेस लोन यानी इस लोन को यानी एनुअल इंटरेस्ट कैसे की जाती है, एनुअल कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उस पर टीडीएस कैसे चार्ज किया जाता है। तो स्टूडेंट हम आपको टीडीएस के बारे में कभी यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे। टीडीएस एक तरह का एडवांस टैक्स होता है जो किसी भी लेन देन यानी कमीशन, इंटरेस्ट ऐसे चीज़ों पे चार्ज की जाती है जिसकी दर अगर 10,000 के ऊपर होती है तो उस पर टीडीएस लगती है। तो ये टीडीएस अभी हम आपको बहुत छोटा सा समझा रहे हैं, जब टैक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे टीडीएस के बारे में बहुत ही डिटेल समझाएंगे। तो यहाँ पे हम छोटा इस टीडीएस का इस्तेमाल लोन पे कैसे किया जाता है ये देखा है। तो यहाँ पे 1/4/2020 को टूक ए लोन फ्रॉम यूबीआई बैंक ऑफ रुपीज एंड 5 लाख, एनुअल इंटरेस्ट 6.5% विद टीडीएस 10.5%। यानी आपने 1/4/2020 को यूबीआई बैंक से 5 लाख रुपए वार्षिक ब्याज की दर से 6.5% लोन लिया जिसपे टीडीएस चार्ज होगा 10.5%। और 31/3/2021 को बैंक को टोटल ब्याज सहित इस बैंक उसका भुगतान किया। तो आइए स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन पहले कैसे करेंगे हम। ये आपके सामने है एनुअल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। 5 लाख रुपए लोन लिया हुआ जिसकी दर 6.5% है। तो 5 लाख पे 6.5% ब्याज निकालेंगे तो 32,500 रुपया ब्याज आपका आ जाएगा। तो आपको ये बताएं, जैसे हमने बताया कि 10,000 के ऊपर अगर टीडीएस होगा तो उस पर इंटरेस्ट होगा तो टीडीएस कटेगा उसमें। तो 32,500 में 10.5% टीडीएस कट गया तो 3,412 रुपये 50 पैसे टीडीएस आया, जिसमें 32,500 रुपए में 3,412 रुपए घटा दिए जाएंगे, जो टीडीएस के नाम पे जमा हो जाएगा। आपको बैंक को भुगतान करना होगा 29,087 रुपये 50 पैसे का भुगतान करना होगा। तो इस टाइम चलिए इसका जनरल एंट्री कैसे करते हैं। पहला जनरल एंट्री है 1/4/2020 को यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक लोन अकाउंट। जो बैंक से आपने लोन रिसीव किया था उसका जनरल एंट्री आपके सामने है।
इसकी नरेशन लिख दीजिएगा, बिंग लोन रिसीव फ्रॉम यूबीआई बैंक विथ एनुअल इंटरेस्ट 6.5% एंड टीडीएस 10.5%। आइए इसकी प्रोविजन एंट्री देखते हैं। 31/3/2021 को आपने टोटल जो ब्याज का भुगतान जो आपको मिल रहा है, तो इंटरेस्ट डेबिट यानी आपको जो बैंक को भुगतान करना है ब्याज, वो 32,500 रुपये ब्याज आपका आया था। टू टीडीएस पेबल, जिसमें 3,412 रुपये आपको टीडीएस जमा करना है, और यूबीआई बैंक लोन अकाउंट यानी 29,87 रुपये 50 पैसे आपका ब्याज बना। जो टोटल बैंक को आपने भुगतान कर दिया 31 मार्च को, तो यहाँ पे यूबीआई बैंक एंड यूबीआई बैंक लोन अकाउंट डेबिट 5,29,87 रुपये 50 पैसे टू कैश, आपने कैश से आपने बैंक का भुगतान कर दिया। तो ये था एनुअल इंटरेस्ट की जनरल एंट्री। आइए जानिए हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैसे की जाती है। तो ये है कैलकुलेशन हाफ ईयरली इंटरेस्ट विद टीडीएस। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, लोन वही दिया हुआ है जो मैंने बैंक से 5 लाख रुपए लोन लिया हुआ हाफ ईयरली की दर से, यानी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पर, जो 6.5% आपका टीडीएस ब्याज है, और टीडीएस 10.5% चार्ज होगा। लेकिन ये जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट, इसका मैं भुगतान 1 साल बाद कर रहा हूँ, 31/3/2020 को भुगतान किया। तो स्टूडेंट इस हाफ ईयरली इंटरेस्ट की पहले कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आप देखिए स्क्रीन पर। तो आपके सामने है 1/4/2020 को 30/9/2020 को मैंने 1/4 से लेकर 30/9 यानी 30 सितंबर तक का जो डेज आता है, अप्रैल टू सितंबर में 183 दिन आते हैं। तो मैंने 5 लाख रुपए में यानी 1 साल बाद भुगतान कर रहा हूँ, तो पहले हमें 6 महीने का ब्याज निकालना होगा। तो 6 महीने का ब्याज 183 दिन हुआ, जिसमें 5 लाख 6.5% इंटू 183 दिन भागे 100 इंटू 665, यानी इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 16,294 रुपये 52 पैसे का ब्याज आपका बना। तो जो बैंक को आपने ये पता है कि इतना ब्याज बना, तो 10 आपको पता है 10,000 के ऊपर अगर टीडीएस कटेगा, तो यहाँ पे 16,294 रुपये 52 पैसे पे 10.5% टीडीएस कट गया, तो 1,710 रुपये 92 पैसे आपका टीडीएस आया। तो 16,294 रुपये 52 पैसे में माइनस कर दिए 1,710 रुपये 92 पैसे में, तो आपका टोटल जो ब्याज 6 महीने का बन रहा है वो 14,583 रुपये 60 पैसे आपका ब्याज बना। तो ये ब्याज अभी आपने 1 साल बाद दे रहे हो, तो ये ब्याज आपका यानी 5 लाख में प्लस हो जाएगा। आइए देखिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो 5 लाख प्लस जो 14,583 रुपये 6 महीने का जो ब्याज आया था वो प्लस हो गए, यानी अगला जो ब्याज निकलेगा वो 5,14,583 रुपये 60 पैसे ब्याज निकलेगा। तो अगला जो ब्याज का दिन है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च का दिन है। तो इसमें जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च का जो डेज आएगा वो 182 दिन आएगा। तो सेम अमाउंट 5,14,583 रुपये पे 182 दिन का ब्याज आपने निकाल दिया 6.5% की दर से, तो 16,678 रुपये 14 पैसे ब्याज आया। तो इस पर टीडीएस आपने काट दिया, 16,678 रुपये 14 पैसे पे 10.5% टीडीएस कट गया, तो 1,751 रुपये 20 पैसे आपका टीडीएस आया। तो उसमें से 16,678 रुपये 14 पैसे में माइनस कर दिया टीडीएस 1,751 रुपये 20 पैसे। टोटल आपका जो इंटरेस्ट आपके नाम गया वो 14,926 रुपये 94 पैसे का ब्याज बना। तो आइए इसका ब्याज का टोटल डिटेल देखें। तो टोटल जो आपका इंटरेस्ट है वो 1/4 से लेकर 30 सितंबर का पहला जो 183 दिन का ब्याज आया था वो 16,678 रुपये 14 पैसे आया था, और दूसरा ब्याज आया था आपका 1/10/2021 से लेकर 182 दिन का 14,926 रुपये 94 पैसे। तो टोटल जो ब्याज फ्रेंड आपका बन रहा है वो बन रहा है टोटल आपका 31,605 रुपये 80 पैसे। तो आपने पेमेंट बैंक को कर दिया मूलधन के साथ, टोटल जो बैंक को पेमेंट करना है ब्याज के साथ प्लस लोन के साथ 5,31,605 रुपये 80 पैसे। आइए इसका एंट्री देखिए। तो पहला एंट्री आपने पास कर दिया लोन लेने का, यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक लोन अकाउंट। दूसरा आपने 30/9 को एंट्री पास करके इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो पहला इंटरेस्ट आया था 16,694 रुपये 92 पैसे का, इस पे टीडीएस आपका कट गया, टीडीएस पेबल जो आपको जमा करना है 1,710 रुपये, और टू यूनियन बैंक का जो ब्याज बना वो 14,583 रुपये 60 पैसे बना। तो उसकी नरेशन आपने लिख दिया, बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट 6.5% एंड टीडीएस डिडक्टेड 10.5%। कब से? अप्रैल टू सितंबर, कितना? 183 दिन का। आइए अगला एंट्री देखें इसका। अगला एंट्री है 31 मार्च का स्टूडेंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जो दूसरा ब्याज आया था प्लस करके 16,678 रुपये 14 पैसे, उसमें टीडीएस कट गया था 1,751 रुपये 20 पैसे। टोटल जो इंटरेस्ट आपका जो लोन के अकाउंट में आपका गया जो आपको देना है 14,926 रुपये 94 पैसे। टोटल आपको जो बैंक को ब्याज देना है
प्लस करके आपने हाफ ईयरली का देखिए इसका नरेशन लिख दीजिएगा। बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट 6.5% एंड टीडीएस 10.5%। तो 1/10 से लेकर 31 मार्च का 182 दिन का जो ब्याज है टोटल भुगतान करके आपने 31 मार्च को यूबीआई बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से आपने बैंक को पेमेंट कर दिया। तो ये बैंक का हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट आपने कर दिया। बिंग पेड टू कैश या चेक जैसे आप पेमेंट करें उसका नरेशन लिख दीजिएगा। अगला जाने क्वार्टरली इंटरेस्ट कैसे पास करना है स्टूडेंट। ये है कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली इंटरेस्ट विथ टीडीएस। तो यही सेम है कि आपने क्वार्टरली इंटरेस्ट पे बैंक से 5 लाख रुपए लोन लिया हुआ है जिसका भुगतान 1 साल में किया गया है, यानी अप्रैल से लिया हुआ 31 मार्च को उसका भुगतान कर रहे हैं। हाँ, तिमाही ब्याज का, जिसको बोलते हैं क्वार्टरली। तो स्टूडेंट इसका पहले कैलकुलेशन जाने कैसे करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2020 से लेकर एंड 30 जून 2020 का, यानी अप्रैल टू जून के जो दिन होते हैं उनका टोटल दिन आया टोटल 91 डेज आया। तो हम 5 लाख में 6.5% की दर से 91 दिन का ब्याज निकालेंगे, 8,102 रुपए 73 पैसे ब्याज आ गया। ठीक है, तो इसमें टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि 10,000 से कम है। तो ये 5 लाख रुपए में ये धन जुड़ जाएगा, यानी ये इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो टोटल जो ब्याज अगला निकलेगा वो 5,08,102 रुपए में निकलेगा। तो अगला जो ब्याज में देना है बैंक को, ये 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का, उसका दिन आया आपका 92 दिन का। तो दोनों प्लस करके 5,08,102 रुपए पे आपने 92 दिन का फिर ब्याज निकाल दिया। तो आपका 8,324 रुपये 53 पैसे ब्याज आया, जो टोटल आपने इसको प्लस कर दिया अगला, यानी ये जो हम 1 साल में भुगतान कर रहे हैं, फिर अगला ब्याज हम जो निकालेंगे वो 5 लाख प्लस पहला ब्याज जोड़ दीजिए प्लस दूसरा ब्याज जोड़ दीजिए, टोटल 5,16,427 पे 26 पैसे का ब्याज आपका बन रहा है। तो अगला जो इंटरेस्ट आपका रहेगा वो अक्टूबर टू दिसंबर का रहेगा। तो अक्टूबर दिसंबर से जो दिन आया वो भी 92 डेज का आया है। तो उसमें दोनों ब्याज को प्लस करके आपका 92 दिन का ये भी ब्याज निकला आपका, यानी अक्टूबर से मार्च का ये भी आपका 92 दिन होता है, जिसमें 8,460 रुपये 91 पैसे ब्याज आया है। वो भी आपने अभी तक वो भी ब्याज में आपका प्लस हो जाएगा, यानी 5 लाख प्लस पहला ब्याज प्लस दूसरा ब्याज प्लस तीसरा ब्याज, ये तीनों ब्याज प्लस होके यानी 5,24,888 रुपये 70 पैसे आपका ब्याज बना। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च यानी लास्ट जो आपका ब्याज बन रहा है स्टूडेंट, वो आपका टोटल जो फिगर है तीनों ब्याज जुड़कर 5 लाख प्लस हो जाएगा। तो 5,24,888 रुपये 70 पैसे में ब्याज आपका 90 दिन का निकालेंगे, यानी लास्ट जो ब्याज बनेगा वो 90 दिन का रहेगा, यानी अप्रैल टू मार्च का। तो उसमें जो ब्याज दर आया है 8,412 रुपये 69 पैसे आया है। तो ये टोटल मुझे चारों ब्याज को प्लस करके बैंक को भुगतान करना है। तो आपने 5 लाख प्लस पहला ब्याज दूसरा ब्याज और तीसरा ब्याज चौथा ब्याज को प्लस कर दिया, तो 5,33,300 रुपये 76 पैसे का बैंक को भुगतान करना है। तो स्टूडेंट आई जाने इसकी एंट्री कैसे पास करना है। पहला एंट्री आपने लोन लेने का एंट्री पास कर दिया, यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक लोन अकाउंट, इसका नरेशन लिख दीजिएगा। बीइंग लोन इंटरेस्ट रिसीव यूबीआई बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट 6.5% एंड टीडीएस 10.5%। इसका पहला जो जून का ब्याज है 3 महीने का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक लोन अकाउंट 8,102 रुपये 73 पैसे, जो इसका नरेशन लिख दीजिएगा। बीइंग क्वार्टरली इंटरेस्ट 6.5% एंड टीडीएस कटा नहीं इसमें, तो दिन दिखा दीजिएगा नीचे नरेशन में कि कितने दिन से निकाले हैं, ये 91 दिन का ब्याज निकाला गया है। अगला एंट्री आपके स्क्रीन पर, ये 30 सितंबर तक का दिन है जो आपने अगला ब्याज निकला था 83 रुपये, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये आपका 30 सितंबर में पास होगा स्टूडेंट। तो इसका भी वो सेम नरेशन में भी दिखा दीजिएगा। एंड 1/7/2020 से लेकर 30/9 का जो दिन है 92 दिन का आया था, उसका ब्याज है 8,324 रुपये 53 पैसे। एंट्री है आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक लोन अकाउंट। तो अगला जो है मार्च का जो पास किया हुआ है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यूबीआई लोन अकाउंट, वो ब्याज बना आपका 92 दिन का, वो भी आया था 8,460 रुपये 91 पैसे, और ये एंट्री आपने पास कर दिया। नरेशन में डेट और डेज और पूरा डेज की डेट दिखा दीजिएगा, जिससे क्लियर हो जाए कितने दिन का ब्याज है। लास्ट में स्टूडेंट आपने टोटल ब्याज का रेंज जो आखिरी जो मार्च का जो ब्याज था वो जनवरी टू मार्च का था, जिसमें 8,412 रुपये 69 पैसे आपका था। तो टोटल यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2021 का ब्याज है 90 दिन का, ये ब्याज निकाल दिया गया। लास्ट में आपने स्टूडेंट या पेमेंट कर दिया है 31 दिन को यूबीआई बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश या चेक से जैसे भुगतान कर रहे हैं, टोटल 5,33,376 रुपये का भुगतान कर दिया। तो ये था स्टूडेंट इंटरेस्ट की एंट्री, यानी लोन की क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एंड एनुअल इंटरेस्ट की एंट्री करने का सही तरीका। आपने स्टूडेंट देखा कि लोन का इस्तेमाल टैली में कैसे करना चाहिए, लोन की एंट्री
क्या है, लोन का कैलकुलेशन कैसे करना है, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो आपका एनुअल हो, और उस पर टीडीएस कैसे चार्ज किया जाता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो समझ में आया है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।